हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, याद रखिएगा, और जिसे सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड कहा गया। सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों के द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख ये पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधान मंडलों पर ही लागू थी। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। और 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता यानी यरवदा समझौता हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा सहमति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। गांधी जी ने इस समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। 24 सितंबर 1932 दिन शनिवार को सायं 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने और हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए। एम जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, पी बालू गवई, ठक्कर सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, जीडी बिरला, राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, एमसी राजा, सीवी मेहता, बाखले एवं कामत अन्य हस्ताक्षरकर्ता थे। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए, याद रखिएगा, सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया। याद रखिएगा, मद्रास 30, सिंध सहित बंबई 15, पंजाब 8, बिहार और उड़ीसा 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30 और संयुक्त प्रांत 20। कुछ पुस्तकों में यह संख्या 147 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग के सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। पूना समझौता 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे और इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग यानी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिरला, नाम याद रखिएगा, घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर BR अंबेडकर ने 1942 में की थी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की जो स्थापना है 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में हुआ था। 14 अगस्त 1931 को बंबई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा था, क्या कहा था, याद रखिएगा, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो सही जवाब है रैमजे मैकडोनाल्ड ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड कहा गया। प्रश्न संख्या सेकंड है, पूछा गया है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया।
अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। किसके लिए? अछूतों के लिए। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें जो है सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों के द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। प्रश्न संख्या 3 है, कथन ए कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। कारण आर, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। तो देखिए, पहला यानी ए और आर दोनों सही है। ए की सही स्पष्टीकरण आर है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 4 है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? याद रखिएगा, बौद्धों को, यानी डी ऑप्शन। देखिए, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचक पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू किया गया। इसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थी। अतः स्पष्ट है कि बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें इसके तहत आवंटित नहीं की गई। प्रश्न संख्या 5 है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? याद रखिएगा, कम्युनल अवार्ड के समय। ए ऑप्शन। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था, जो कि 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पुनः समझौता हुआ। किनके मध्य? तो 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पुनः समझौता हुआ, और इस समझौते को ब्रिटिश सरकार के द्वारा सहमति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा। प्रश्न संख्या 6 है, 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतः इसलिए किया कि, किस लिए? महात्मा गांधी 1932 में मरण पर्यंत उपवास प्रधानतः इसलिए किया कि, देखिए, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसके लिए, किस लिए? तो सी ऑप्शन में जो दिया गया है उसके लिए। प्रश्न संख्या 7 है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? तो देखिए, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 71 व 147, 71 व 147। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 यानी मद्रास 30, सिंध सहित बंबई 15, पंजाब 8, बिहार और उड़ीसा 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30 और संयुक्त प्रांत 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यह संख्या 147 दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग के सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। प्रश्न संख्या 8, पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट संबंधित था, बताइए किस वर्ग से? पूना पैक्ट जो था दलित वर्ग से संबंधित था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? प्रश्न संख्या 9 पूछा गया है, पूना समझौता का उद्देश्य था, क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है, कथन ए कह रहा है कि पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। कारण आर, उसके माध्यम से संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीट
आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो कथन ए कह रहा है कि पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। कारण आर, उसके माध्यम से संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। बताइए कौन सा कथन सत्य है, क्या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं? तो देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की और इस अधिनिर्णय के तहत मुसलमानों, यूरोपियों तथा सिखों के साथ साथ दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। इसके विरोध में गांधी जी 20 सितंबर को आमरण अनशन पर बैठ गए और 24 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता हुआ जिसमें जो है दो शर्तों के आधार पर संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाए जाने से संबंध में जो है सहमति बनी। और ये दो शर्तें कौन कौन सी थी? पहला जो शर्त था याद रखिएगा, विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटें की व्यवस्था थी। दूसरा जो था, केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग के सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। तो याद रखिएगा। 11 नंबर है, श्री बी आर अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है, क्या कहलाता है? अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, इसे पूना समझौता कहा जाता है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 12 नंबर है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे किसने? प्रश्न संख्या 12 है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, बताइए किसने किया था? इसका सही जवाब है, जो ऑप्शन होना चाहिए डाउटफुल है, और हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था कि पूना पैक्ट पर कौन कौन लोग जो है हस्ताक्षर किए थे। तो चलिए, सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थक और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी जो थे इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है तो इस तरह से प्रश्न आने की भी संभावनाएं हैं। गांधी जी ने इस पर जो है हस्ताक्षर नहीं किया था। 13 नंबर है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? तो सही जवाब है पूना समझौता, डी ऑप्शन। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपको मालूम है, जो ऑप्शन में दिया गया है महात्मा गांधी यानी एम के गांधी। एम के गांधी आपका सही जवाब है, इन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। 24 सितंबर 1932 दिन शनिवार को शाम 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए। एम जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, पी बालू, गवई ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, जीडी बिरला, राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और याद रखिएगा राव बहादुर श्रीनिवास, एमसी राजा, सीवी मेहता, बाखले और कामत अन्य हस्ताक्षर करता थे। बंबई में अन्य अनेक लोगों ने इस पर जो है हस्ताक्षर किए। राजगोपालचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अंबेडकर से अपनी कलम बदल ली। 15 नंबर है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष थे कौन थे आप बताइए? घनश्याम दास बिरला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूना समझौता 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही, अब वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे और इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया और घनश्याम दास बिरला यानी जीडी बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 16 नंबर है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ,
इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? आपको मालूम है, सही जवाब है जीडी बिरला, यानी बी ऑप्शन। और प्रश्न संख्या 17 है, 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे कौन? 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे जीडी बिरला। 18 नंबर है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ, तो दोनों याद रखिएगा। प्रश्न में जो दिया गया हरिजन भारतीय हरिजन संघ या इसको हरिजन सेवक संघ भी कहते हैं, और इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ या अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ, इसका अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला को बनाया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 19 है, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था, क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ए ऑप्शन। महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को समाज से अस्पृश्यता मिटाने के लिए ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसका नाम आगे चलकर हरिजन सेवक संघ पड़ा। प्रश्न संख्या 20 है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था बाबू जगजीवन राम के द्वारा, बी ऑप्शन। बाबू जगजीवन राम के द्वारा, याद रखिएगा। दलित वर्गों का जो संघ है, इसकी स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1942 में की थी, और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना 1926 में एम.सी. राजा की अध्यक्षता में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है 21, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो यह कहा था किसने? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, याद रखिएगा। 14 अगस्त 1931 को बंबई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। दलितों की स्थिति के बारे में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच मतभेद थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व दिए जाने के बाद 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया था। 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्विज ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे रिवीजन करते हैं, तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।